यहाँ पर श्रीपाल महाराज श्रुत सागर महाराज श्री से अपनी कुछ अंतरंग की बातों की प्रचना कर रहे हैं और उन्हें सबसे पहले महाराज की भक्ति करने के बाद कहा, भगवान धर्म का स्वरूप क्या है? प्रत्येक जिज्ञासु को संत समागम में आने के बाद ऐसे ही प्रश्न करना चाहिए। लौकिक कार्यों के समाधान तो सब जगह मिल जाता है, लेकिन परमार्थ की वास्तविक आत्म स्वरूप की बात बताने वाले बहुत दुर्लभ होते हैं। आचार्य गुणभद्र महाराज ने कहा, जना घना से वाचाला सिल्वास्यु पदे पदे दुर्लभा यंत्र राद्रास्ते। कहते हैं मेघों की तरह गरजने वाले वक्ता तो जगह जगह मिल जाते हैं, लेकिन करुणा भरे हृदय से संसार के दुखी प्राणी को उपदेश देने वाले वक्ता बहुत दुर्लभ होते हैं। मेघों की तरह गरजने वाले लोग गरजते तो हैं, लेकिन उनकी गर्जना से देश न लब्धि का निमित्त नहीं बनता। जैसे खूब धुआंधार बारिश हो जाए तो पानी सारा का सारा रास्तों से बह जाता है, रास्ते तो साफ कर देता है, खेतों के बीच से बह जाता है, लेकिन फसल को कोई लाभ नहीं होता। फसल को लाभ उस बारिश से होता है जो सावन के महीने में रिमझिम बारिश होती है। और रिमझिम बरसने वाले बादल उनसे भले ही गली न धुले, लेकिन खेत तो पूरा पानी वो ही पीता। खेतों के लिए आनंददायी तो वो ही पानी होता है जो धीरे धीरे गिरे और मिट्टी पूरा का पूरा अपने हृदय में शोषण कर ले। धुआंधार बारिश होती है, उस बारिश का पानी रास्ते बना करके निकल जाता। इसी तरह भव्य आत्मा के हृदय में उस सावन वालों की वर्षा की तरह रिमझिम देशना लब्धि मिलती है, तो उसके हृदय में
प्रवेश कर जाती है। और दनादन बादलों की तरह बरसने से वो कर्णप्रिय तो होता है, लेकिन हृदय में ठहर नहीं पाता है। तो धर्म का स्वरूप भी करुणा हृदय होकर के दिया जाता है। तो श्रोताओं के हृदय भी आर्द्र हो जाते हैं और वो आर्द्रता में सम्यक दर्शन की भूमिका प्रादुर्भूत हो जाती है। तो सबसे पहले महाराज ने उपदेश में कहा कि पहले तो इस बात को समझो कि कौन से लोगों के हृदय में धर्म नहीं टिकता। ऐसे 10 प्रकार के लोग हैं जो धर्म से बाहर होते हैं। कहीं उन 10 प्रकार के लोगों में आपका नंबर तो नहीं आ रहा है? यदि आ रहा है तो कोशिश करना कि उस कारण को हटा देना। रणांगण से भागना नहीं। यदि भागोगे तो कायर कहलाओगे। इसलिए उस भगवान की वाणी को अच्छी तरह से हृदय में धारण करना। तो उन 10 लोगों में पहला व्यक्ति था जो नशे में धुत हो। नशा करने वाले लोगों के हृदय में धर्म नहीं ठहरता। अपने आप को इतना अच्छा बनाना कि जिस कार्य को लोग पसंद ना करते हों और अपनी आत्मा की दुर्गति हो, उस कार्य को छोड़ने में तुम्हें कितनी भी कठिनाई आए तो भी छोड़ने का पुरुषार्थ करना। और दूसरी बात कही थी कि जो प्रमाद से युक्त हो। प्रमादी व्यक्ति हर कार्य को टालने की कोशिश करता है, करता कभी नहीं। वो टालता है कि वक्त टल जाए तो हम इससे बच जाएं। यदि उस समय आपने टाल दिया तो आषाढ़ का चूका किसान और डाल का चूका बंदर पनप नहीं पाते हैं। इसी तरह यदि आपको अवसर मिला और अवसर को गंवा दिया तो फिर वो अवसर दोबारा आना बहुत दुर्लभ है। कल का भरोसा नहीं करना, क्योंकि पुण्य पाप कर्मों का उदय पानी में उठने वाली लहर की तरह है। कब पुण्य की लहर आ जाए
और कब पाप की लहर आ जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए इन दो चीजों में मिलान करने के आप कोई नशा तो नहीं करते हैं, प्रमाद में तो नहीं डूबे रहते हैं, अच्छे कार्य को टालने की कोशिश तो नहीं करते हैं, कोई भूखा व्यक्ति आपके द्वारे पर खड़ा है, दो रोटी के लिए गिड़गिड़ा रहा है, आप उत्तर देते हैं कल आना। या दूसरा उत्तर होते हैं आगे देखो। कल आना इसका मतलब क्या आप उस याचक के लिए कोई एक बहुमूल्य वस्तु को खरीद कर ला करके रखेंगे? वो कोई बहुमूल्य उपहार तो नहीं मांग रहा ना, दो रोटी की याचना कर रहा है। हो सकता है कल तक अपना जीवन रहे कि ना रहे, और आप उस व्यक्ति को अपना बनाने से चूक गए जो व्यक्ति तुम्हारे द्वारे पर आकर के तुमसे मित्रता करने का हाथ बढ़ा रहा है। क्योंकि जिसको आप कुछ दोगे, देने वाले व्यक्ति के साथ में कभी दुश्मन नहीं बनते, मित्र ही बनते हैं। इसलिए कोशिश करना कि अच्छे कार्यों में प्रमाद नहीं करना। तीसरा व्यक्ति बताया था कि जो धर्म से रिक्त होता है वो दिमाग से उन्मत्त हो। अच्छे कार्यों में जिनके दिमाग नहीं चलते हैं, ऐसे व्यक्तियों के दिल में धर्म नहीं ठहरते। दिमाग से उन्मत्त हो और श्रम से त्रस्त हो। आप देखते हो पागल को यदि आप अच्छी बात भी बताओगे तो भी उसके दिमाग में कोई असर नहीं करेगा। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति पागल नहीं है, लेकिन अतीव संक्लेश परिणाम में जी रहा है। उस व्यक्ति को यदि तुम धर्म की बात सुनाओगे तो वो कहेगा कि तुम हमारे सामने पंडित्याई मत छांटो। ये उपदेश कहीं और सुनाओ। जब राम रावण का युद्ध होता था और रामचंद्र जी रावण को कुछ समझाने की चेष्टा करते थे तो रावण दहाड़ता था, कहता था कि तुम यहां प्रवचन करने नहीं आए, ये साज सभा नहीं है, ये रणांगण है, उठाओ अपने धनुष बाण। यानी ऐसे लोग दिमाग से उन्मत्त होते हैं, उनके हृदय में उस समय उपदेश नहीं टिकेगा।
उनके हृदय में ऐसी स्थिति में धर्म नहीं रहता। धर्म तो वहां टिकता है कि जैसे कमलनी का पत्र मिले तो पानी टिके और वो पानी की बूंद मुक्ता फल की कांति को प्राप्त हो। यदि किसी ढाल पे पानी की बूंद पड़ जाए तो पानी की बूंद की निशानी मिट जाती है। ढाल में तो वो नीचे बह करके अपने अस्तित्व को समाप्त कर ही देगी। इसी तरह समझदारी से काम करना कि यदि गर्म लोहे के ऊपर पानी की बूंद डालोगे तो पानी की बूंद समाप्त हो जाएगी और उसी पानी की बूंद को यदि कमल पत्र पर डाल दिया तो मुक्ता फल की कांति को प्राप्त हो जाएगी। और वही पानी की बूंद यदि स्वाति नक्षत्र में सीप की संगति कर ले तो मोती बन जाएगी। आप अपने उपदेश का अथवा धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले व्यक्ति की पहचान कर लेना। ऐसे लोग धर्म से रिक्त होते हैं, जो दिमाग से पागल हो। बस वस्तु स्वरूप को अच्छी तरह से समझ लेना कि आप अपना उपदेश गरम लोहे पर डाल रहे हो या कमलनी के पत्थर पर डाल रहे हो। जिनके हृदय कमल पत्र की तरह हो उनके हृदय में धर्म का उपदेश ठहर जाता है। वे धर्मात्मा की कोटि में आ जाते हैं। इसलिए दिमाग को हमेशा ठंडा रखना, गरम दिमाग में धर्म नहीं ठहरता। मशीन हो या मगज, गरम होने पर दोनों बंद हो जाता है। ये दोनों काम नहीं करते। इसलिए दिमाग यदि गर्म होने लगे तो सामने वाले व्यक्ति से विवाद करने की कोशिश मत करना। अपने माथे पर ठंडी पट्टी रख करके क्षेत्र परिवर्तन कर लेना। नहीं तो गर्म वस्तु के पास जो भी वस्तु आएगी वो नाश हो जाएगी। यदि गर्म माथे के पास कोई अमृत का सिंचन भी करेगा तो अमृत नाश को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कोशिश करना कि दिमाग से उन्मत्त हो तो व्यक्ति धर्म से मुक्त होता है। और चौथा व्यक्ति है कि जो घोर परिश्रम करके आया है, उस घोर परिश्रमी के पास भी धर्म ठहरता नहीं है। क्योंकि जहां श्रम नहीं होता वे श्रवण होता है।
मोक्ष मार्ग का तो श्रम करते हैं, लेकिन श्रवण कोई पत्थर नहीं खोदते। श्रवणों के ऊपर कोई गृहस्थी का भार नहीं होता, और गृहस्थी का भार इतना भार होता है कि पर्वत से भी बड़ा भार माना जाता है। इसलिए आचार्य श्री बार बार कहा करते थे कि श्रमणों के पास तो सिर्फ 22 परिचय होते हैं, लेकिन श्रावकों के पास तो 22,000 होते हैं। बहुत बड़े सहिष्णु हो आप लोग, जो इतना सहन करने के बाद भी आप गृहस्थी के कीचड़ से निकलने का एक दिन भी मन नहीं बनाते। उसी कीचड़ में बार बार ऐसे लगे हो कि कोई आकर के निकालना भी चाहे तो उत्तर दे देते हो कि तुम हमें अपने बाल बच्चों से दूर करा रहे। महाराज जाओ, तुम्हारे बाल बच्चे नहीं थे सो तुमने घर परिवार छोड़ दिया, हमारे साथ तो कच्चे कोरे की गृहस्थी लगी। बेटा, वही कच्चे कोरे की गृहस्थी तुम्हें बेड़ियों में जकड़ रही है और तुम उसमें आनंद मना रहे। कोशिश करना कि धर्म की बात से उपेक्षा नहीं करना। आप नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, करने वालों को प्रोत्साहन देना। कृष्ण जी के बेटे प्रद्युम्न कुमार भगवान नेमिनाथ की सभा से आए। उस समोसरण सभा में भगवान का उपदेश सुनकर के प्रद्युम्न कुमार आदि कई यादव कुमार बैरागी हो गए। कृष्ण जी के कई बेटे बैरागी हो गए और वे बेटे समोसरण से लौट करके आए और कृष्ण जी से कहा, महाराज, मैंने संसार का स्वरूप समझ लिया। ये संसार महावन भीतर भरमति और न आवे, जामन मरण जरा दुख पावे, जीव वहां दुख पावे। मैंने अच्छी तरह से भगवान के मुखारबिंद से ये सुन लिया, अनुभव भी कर लिया। धर्म धारण वो व्यक्ति करता है जो सुन करके अपने आप से मिलान करता है कि जो हमारे लिए उपदेश दिया जा रहा है वो वास्तव में सही है कि गलत, अनुभव करके देख लो। कुंद कुंद स्वामी ने भी समय सार में यही कहा है कि मैं तुम्हारे लिए शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताऊंगा, पूरे वैभव से बताऊंगा, सुसंवेदन प्रत्यक्ष से बताऊंगा। गुरु का जैसा उपदेश है उसके अनुसार बताऊंगा, आगम के अनुसार बताऊंगा और युक्ति से बताऊंगा। इन 4 चीजों से मैं शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताऊंगा। तुम उसका अनुभव कर लेना
तुम्हें समझ में आ जाए तो तुम आत्म स्वरूप को, शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना। उस समझ में न आए तो छल ग्रहण नहीं करना। छलम न घेतब्बम, ऐसा उन्हें सतर्क किया है समय सार के 5वीं नंबर की गाथा पहले अधिकार में। जब व्यक्ति को समझ में नहीं आता तो छल ग्रहण कर लेता है। ध्यान रखना, दूसरों के छलने से आत्मा में छाले पड़ता है। प्रद्युम्न कुमार जी ने कृष्ण जी से कहा, महाराज भगवान ने जो कहा उसका मैंने अनुभव कर लिया। परमात्मा इस राज समाज महायज्ञ कारण बैर बढ़ावा नहारा। ना मुझे राज चाहिए, ना मुझे प्रजा के चक्कर में रहना। मैं तो आत्मा स्वरूप में बस करूंगा। मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। प्रद्युम्न कुमार जी ने जब ये बात रखी तो कृष्ण जी ने कहा, बेटा मेरे ऐसे निधत्ती निकाचित कर्म का उदय है कि भगवान की वाणी को सुन करके भी मैं दीक्षा नहीं ले पा रहा हूं। बेटा तुम दीक्षा ले रहे हो, ये बहुत अच्छा सोचा तुमने। शाश्वत सुख का कारण तो यही है और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। ये मेरी कमी है कि मैं स्वयं नहीं ले पा रहा हूं। लेकिन जो व्यक्ति धर्म में बढ़ने वाले व्यक्तियों के लिए प्रोत्साहन करता और अपनी कमी को कहता है कि मेरे कर्म का उदय है, वो व्यक्ति भी धर्मात्मा की कोटि में आता है। आप अपने आप में अनुभव करना कि आप धर्मात्मा हैं। आपका बेटा यदि रात्रि भोजन त्याग करने के लिए हड़स जाए तो माता पिता एक तरफा से उसको लगते, बेटा तुम्हें तो 9 बजे तक कोचिंग करना है, 12 बजे तक पढ़ाई करना है, तुम कैसे भूखे पढ़ाई करोगे? ये ध्यान रखना। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता। वो माता शत्रु है, पिता वैरी है, जिसने अपनी संतान को हित का उपदेश नहीं दिया, जिसने अपनी संतान को शाश्वत सुख की प्राप्ति की ओर प्रेरित नहीं किया। सच्ची मां तो वो होती है जो जन्म देने के बाद भी उसी दिन से उस बच्चे को लोरियां सुनाती है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। बेटा तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो। तुम अपनी संतान को कौन सी लोरियां सुना रहे हो? अभी कल एक भव्य आत्मा बता रहे थे, महाराज एक मां ने अपने बेटे को दूध पिलाया, 20 साल का बेटा नहीं, मां का दूध पीने वाला बेटा, गोद का बेटा। उस बेटे को दूध पिलाने के बाद में मां ने राजश्री में से निकाल करके उस पाउच में से उसको थोड़ा सा वो राजश्री गुटखा खिला दिया। किसी ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो जे? मां कहती है दूध पीने के बाद इसको राजश्री नहीं खिलाएं तो ये रोता।
कल ही सुनाया था किसी ने, सुन करके दंग रह गया। एक माँ तो लोरियां सुना रही सुदोसी बुद्धोसी, और वे बच्चे पैर पे खड़े होकर के एक एक करके सारे के सारे मुनि दीक्षा ले लेते हैं। पिता को याचना करना पड़ी, हे पट्ट महादेवी, तुमने 7 बेटों को दिगंबर बना दिया, वस्त्र ही नहीं पहनने दिया, एक बेटा मुझे दे दो जो बेटा मेरे वंश की परंपरा चला है, आगे के लिए धर्म का प्रवाह हो। यदि सारी संतान धर्मात्मा बन गई, मुनि बन गई, तो आपके वंश में आगे कौन श्रावक बन करके और नई पीढ़ी को तैयार करेगा? पिता याचना कर रहा है, मुझे एक बेटा दे दो। उसने आश्वासन दिया, अगला बेटा तुम्हारे लिए। 8वें नंबर का बेटा हुआ तो उस बेटे के लिए फिर अब सुदोषी बुद्धोसी निरंजनों की लोरियां नहीं सुनाई, सुरोसी बीरोसी भटोसी कृतविद्योसी। बेटा तुम सूरवीर हो, भट्ट हो, महायोद्धा हो, कोटि भट्ट हो। ये लोरियां सुनाई। और वो बच्चा जब तरुण अवस्था को प्राप्त हुआ, ऐसा सूरवीर हुआ, ऐसा सूरवीर हुआ कि रणांगण में गर्दन कटने के बाद भी अकेले धड़ के माध्यम से सैकड़ों लोगों को धराशायी किया। इतिहास उठा करके देख लो। आप अपने बच्चे को जन्म से गोद से ही राजश्री खिला रहे, आप अपने बच्चों को जन्म से ही मोबाइल पकड़ा रहे। आप कह रहे बच्चे मानते नहीं, रोते हैं। तो क्या पुराने जमाने के बच्चे नहीं रोते थे? वे सब बिना रोने वाले आए। तुम रोने से इतने डरने लगे कि वो जहर मांग रहा, तो मां जहर पिला रही। क्या है आपकी नीति? ध्यान रखना इस नीति को। माता शत्रु पिता वैरी येन वालो न पाठिता। वो माता शत्रु है। वो एक छोटा सा नियम लेता है तो लड़का तो उत्साह रखता है। माँ बाप महाराज के पास आ जाते, वापस करना, महाराज वापस करो नियम, बिल्कुल निचल है उसे। रात में 6 बार खाता है। तुमने आज तक उसको समझाया नहीं। क्या कर्तव्य किया तुमने? सिर्फ इतना ही कर्तव्य है कि जन्म देकर के तुमने अच्छे स्कूल में डाल दिया और धर्म कर्म से छुट्टी हो गई। आज की संस्कृति का क्या हो रहा है? क्या आप जिम्मेदार नहीं हैं? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कैसे चले जो धर्म विशाल? ये विशाल जैन संस्कृति कैसे चलेगी? आज की सभाएं बच्चे बच्चियों से खाली दिखाई दे रही हैं। बच्चे शकल दिखावे नहीं आते। महाराज के पास जाएंगे तो फास्ट फूड त्याग करा देंगे, कहीं कुछ कर देंगे। अरे जहर को तो त्याग करा रहे हैं तुम्हारे लिए, कौन से अमृत को, रोटी का थोड़ी त्याग करा रहे हैं। जहां ऊपर चेतावनी लिखी है, मौत का कारण है इसके सेवन करने से, फिर भी उस जहर को पीते जा रहे। क्या शिवजी हो आप?
कि शिव जी ने जहर पी लिया, सो उनने तो अपने कंठ में रख लिया। वे तो महापुरुष थे, उनने कंठ में रख करके और उस जहर को पचा लिया, भले ही उनका कंठ काला हो गया। बेटा तुम्हें तो फास्ट फूड नहीं पचेगा, इससे तुम्हारा कंठ नहीं पूरा शरीर काला होगा, दशा बिगड़ जाएगी। इसलिए कोशिश करना कि अपने जीवन में धर्म को धारण करना। यदि धर्म और धर्म की बात अच्छी नहीं लगती है तो समझ लेना कि दिमाग से उन्मत्त है। इस शास्त्रों में लिखा है आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति को बार बार कहा जाता था कि भैया इस विषय को धारण करो, धारण करो, धारण करो, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं रहता था। एक दिन उसको डांट करके कहा, तुम कैसी बुद्धि के आदमी हो, तुम्हारे पास भेजा नहीं है क्या? तो बड़ी विनम्रता से कहता है, क्या करें, भगवान ने हमें ऐसा भेजा कि हमारे भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। भगवान ने भेजा नहीं भेजा तुम्हारे दिमाग में, माने बिना दिमाग के हो, बिना बुद्धि के हो। ये कहो कि धर्म की बात हमारे भेजे में प्रवेश नहीं करती है। दुनिया के काम तो आप बहुत सावधानी से रखते हो, इतने सावधान रहते हो। मैं पूछता हूं, गैस पे कुकर चढ़ाने के बाद आप उस कुकर की आवाज सुनते रहते हो कि सो जाते? क्या करते हो बताओ? सुनते रहते। कहां तक सुनते? 3 बार सुनाता है वो। महाराज भी तो 3 ही बार शुद्धि बोलो, बात कौन से तुमसे 6 बार बोलो? 3 ही बार बोलता है ना। तो हर सिटी को आप सुनते रहते कि नहीं सुनते रहते? हर सिटी को गिनती लगाते हैं, 1 2 3, बस कूद जा। अब पलंग पे से नहीं उठेगा तो तुम्हारे कुकर के भात की बताओ का दशा हुई है। थोड़ी देर बाद उठ रहे हैं, कहां अंतर पड़ो, 3 की 4 हो जाए। महाराजों के लिए कहने लगते ना, 1 अंजलि महाराज, 1 अंजलि, कहां अंतर पड़ रहा हो, पानी तो आए, आओ। हम भी कहते हैं 1 सीटी ज्यादा लेकर देखो बेटा कुकर पे कहां अंतर पड़ रहा हो। कछु अंतर न पड़े, पता चल जाएगा। 80 रुपया किलो के चावल लपटा बन जाए वे सब। इसलिए दिमाग को अपने अनुकूल बनाओ। इतना प्रमाद मत करो कि ये हमसे नहीं होगा, हमसे ही होगा। इसलिए श्रम करो, मोक्ष मार्ग में करो। यदि गृहस्थी में श्रम करना है, बिना उसके काम नहीं होगा। करना, लेकिन इतना श्रम करना, इतना करना कि जितने श्रम करने से तुम्हारे हृदय में धर्म टिका रहे। इतना नहीं करना कि जिसके माध्यम से धर्म बाहर हो जाए। ये 4 बातें धर्म से मुक्त
आत्माओं के विषय में याद वही कि नहीं वही आप लोगों को? पहले कौन सी आत्मा है? नशे में धुत हो। और दूसरा कौन है? प्रमाद से मुक्त नहीं, युक्त हो, सहित हो। और तीसरी बात, दिमाग से उन्मत्त हो। और चौथी बात, श्रम से त्रस्त हो। ऐसे 4 लोग हो गए। अब शेष और फिर अपन सुनेंगे। यहीं विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकान।